अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा। क़ज़ा अपनी क़ज़ाए उम्री जो नमाज होती है, ज़िंदगी में जो क़ज़ा नमाज रह गई है उसके पढ़ने का तरीक़ा आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। इसके ताल्लुक़ से कुछ लोगों के सवालात भी हुआ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि क़ज़ा नमाज कब पढ़नी चाहिए और कब नहीं, क़ज़ा नमाज की नीयत हम किस तरीक़े से करेंगे और क़ज़ा नमाज पढ़ने का जो तरीक़ा है वो क्या है, क़ज़ा नमाज कब पढ़ें हम। तो ये बहुत सारे सवालात होते हैं। तो आइए इन सारे सवालात का जवाबात भी देंगे और क़ज़ा नमाज पढ़ने का आसान तरीक़ा जो उलमा और फ़ुक़हा ने हमें बताया है कि ज़िंदगी में बहुत सारी क़ज़ा नमाज अगर रह जाए तो किस तरीक़े से उसे अदा करें, कुछ तख़फ़ीफ़ वग़ैरह, कुछ कमियां वग़ैरह करके हमें बताया है। तो वो तरीक़ा हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम क़ज़ा नमाज के ताल्लुक़ से जानते हैं कि क़ज़ा नमाज एक दिन में कितनी मरतबा हमें पढ़नी चाहिए, कितनी नमाज़ें एक दिन में हम क़ज़ा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसकी कोई तादाद मुक़र्रर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में जो क़ज़ा नमाज रह गई हो, दोस्तों कोशिश किया करें कि जितनी जल्द हो सके इसे अदा करने की कोशिश करें। इसमें कोई गिनती या कोई तादाद मुक़र्रर नहीं है कि दिन में 5 नमाज की ही क़ज़ा कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो 10 नमाज़ें भी क़ज़ा कर लें। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क़ज़ा नमाज जो है दिन में 20 रकात हुआ करती है, यानी एक दिन की क़ज़ा नमाज 20 रकात की हुआ करती है। फ़र्ज़ नमाज और वाजिब नमाज की क़ज़ा होती है, सुन्नत और नफ़ल की क़ज़ा नहीं होती। अगर कोई दिन मुक़र्रर करना चाहे कि इतने दिन मेरी नमाज क़ज़ा हुई है तो कितनी रकात क़ज़ा हुई, तो आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। एक दिन की 20 रकात नमाज क़ज़ा होगी। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 2 रकात फ़र्ज़ जो है फ़जर में हो गई, 4 रकात ज़ुहर में हो गई, 4 2 6 हो गया, 4 रकात असर में हो गई, 4 2 6 और 4 10 हो गया। फिर 3 रकात मगरिब में हो गई, 13 हो गया। 4 रकात इशा में फ़र्ज़ नमाज हो गई, 13 4 17 और 3 रकात वित्र जो इशा की नमाज में है वो 20 रकात। 20 रकात की आपको क़ज़ा करनी है। एक दिन की जो है वो 20 रकात की क़ज़ा नमाज आपको करनी है। इसी तरीके से आप एक दिन में 40 नमाज़ें पढ़ सकते हैं क़ज़ा। 2 दिन की नमाज़ें एक दिन में आप पढ़ सकते हैं। तो तादाद कोई मुक़र्रर नहीं है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि इसकी क़ज़ा नमाज में नियत कैसे करेंगे। तो नियत बिल्कुल आसान है। क़ज़ा नमाज की जो नियत आपको करनी है इस तरीक़े से करनी है, जैसे फ़जर की 2 रकात की आप क़ज़ा करना चाह रहे हैं तो नियत की मैंने 2 रकात फ़जर के फ़र्ज़ के क़ज़ा की, जो मेरे ज़िम्मे सबसे पहले बाकी है वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नमाज शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज बाकी है, इस तरीक़े से आप कहेंगे तो जो पहले की जो सबसे अव्वल क़ज़ा है वो आपकी अदा हो गई। तो इसी तरीक़े से वो तो अदा हो गई। अब जो बाद वाली है तो उसमें से जो अव्वल है वो आपकी अव्वल हो जाएगी। फिर दूसरे दिन आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर इसी तरीक़े से कि जो मेरे ज़िम्मे क़ज़ा नमाज सबसे पहले बाकी है, सबसे अव्वल वाली बाकी है, वो हम अदा कर रहे हैं। तो इस तरीक़े से आप नियत कर सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि क़ज़ा नमाज को अदा करने का तरीक़ा क्या है। उलमाए किराम ने इसे किस तरीक़े से हमें अदा करने का हुक्म दिया है। देखिए, अगर आपकी 2-4 वक्त की नमाज या 2-4 दिन की नमाज क़ज़ा है तो आप जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरीक़े से आप जो ज़ुहर की है, असर की है, मगरिब की है, जितना जितना नमाज में पढ़ा जाता है वो सब पढ़ेंगे। लेकिन उलमाए किराम ने फरमाया है कि अगर बहुत ज़्यादा क़ज़ाए उम्री बाकी है, बहुत ज़्यादा गिनती से बाहर है और कुछ ज़्यादा ही है, तो फिर आप इस तरीक़े से नमाज जो है क़ज़ा पढ़ सकते हैं। किस तरीक़े से, तो वो आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, नियत करने के बाद आपको सना पढ़ने के बाद जो है सूरह फातिहा
اور کوئی صورت یہ تو پڑھنی ہے کیونکہ یہ واجب ہے۔ فرض کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی صورت ملانا یہ واجب ہے، اور جب سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھ کر کے جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع اور سجدے کے جو تسبیحات ہیں اس میں تخفیف علماء کرام نے بتا دیا کہ آپ 3 بار پڑھتے ہیں اس کی جگہ 1 بار پڑھ لیں، اس سے آپ جلد سے جلد جو ہے اپنی قضائے عمری کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو رکوع اور سجود میں 3 بار کی جگہ 1 بار آپ پڑھیں گے، اور دوسرا جو ہے دوسری اور تیسری رکعت میں دوسری تخفیف جو بتایا ہے علماء اور فقہاء نے کہ دوسری اور تیسری رکعت میں سورہ تو کوئی پڑھنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی مت پڑھو، سورہ فاتحہ کی جگہ آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ ہو گیا۔ اور تیسری تخفیف جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ التحیات میں جب تشہد میں آپ بیٹھیں گے تو التحیات تو پورا پڑھنا ہے، لیکن درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کی جگہ آپ کو صرف اتنا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ، بس اتنا کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کی جگہ صرف اتنا کہنا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اب آئیے جو وتر کی نماز کی قضا ہے، تو تیسری رکعت میں جو پڑھنا ہے، دیکھو پہلی دوسری رکعت میں جو ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور کوئی صورت، اور رکوع سجدہ میں جو ہے آپ 3 بار کی جگہ 1 بار تسبیح کہہ دیں، لیکن تیسری رکعت کے لیے جو آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی نہ کوئی صورت آپ کو پڑھنی ہے، لیکن اس میں جو تخفیف ہے وہ دعائے قنوت آپ نہ پڑھیں۔ دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف اتنا کہہ دیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، صرف اتنا کہہ دیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ علماء اور فقہاء کرام نے جو ہمیں بتایا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیا ہے۔ تو دوستو دیکھیے، امید ہے آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جتنا جلدی ہو سکے قضائے عمری کو ادا کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے دعا کیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بھائی تک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس تخفیف کے ساتھ فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔